हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक जानकारी मैं देने वाला हूं। यह जानकारी दोस्तों संबंधित है डीवी एक्ट से। डीवी एक्ट आपको पता है कोई भी महिला डाल सकती है यदि उसके साथ घरेलू हिंसा कारित हुई है। अब जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट का मुकदमा आपके ऊपर डालती है, कभी कभी तब जब उसके साथ घरेलू हिंसा कारित होती है और कभी कभी तब जब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता। फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए डीवी का मुकदमा आपके ऊपर डालते हुए आपके माता पिता का नाम उसमें लिखवा देती है। अब डीवी एक्ट के अंतर्गत महिला को काफी सारे अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों के तहत वो आपसे अपना स्त्री धन भी क्लेम करती है, आपसे कंपनसेशन भी क्लेम करती है, आपसे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी क्लेम करती है, आपसे रेसिडेंशियल राइट भी क्लेम करती है और आपसे चाइल्ड कस्टडी भी क्लेम करती है। और आप देखते रह जाते हैं, इतनी सारी चीजें करोड़ों के हिसाब से लिस्ट बना करके आपको थमा दी जाती है और आपको लगने लगता है कि भाई ये वास्तविकता है। वास्तविकता ये बिल्कुल भी नहीं है। आप घबरा जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि इतनी सारी चीजें कल को मुझे देनी तो नहीं पड़ जाएंगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पूरे देश भर से अपने को लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब मेरी वाइफ ने डीवी एक्ट के अंतर्गत ये मांगा, मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे दूंगा? किसने कहा आपको देना पड़ेगा? देखिए सीधी बात है, आप जो देंगे वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होगा। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको वो सब चीजें देने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण बताता हूं, बहुत लोगों को सुकून मिलेगा। प्रैक्टिकल केस, वहां पर एक केस चल रहा था डीवी का जिसका जजमेंट हो चुका है। उस डीवी के केस के अंतर्गत लड़की ने इसी तरह से क्लेम किए थे कि 50 लाख इस चीज़ का चाहिए, 1 करोड़ इस चीज़ का चाहिए, रेसिडेंशियल राइट का 40,000 रुपये महीना चाहिए, मेंटेनेंस 80,000 रुपये महीना चाहिए, इतना मेरा स्त्री धन था 30-40 लाख रुपए का, ये वापसी चाहिए, बहुत कुछ मांगा हुआ। आपको पता है जब जजमेंट हुआ मिला क्या? 4,000 रुपये महीना, बस ये ऑर्डर हुआ। क्यों? कारण क्या था कि कुछ भी हस्बैंड की इनकम का प्रूफ उसमें नहीं लगाया था। सिर्फ कहा था मेरा हस्बैंड ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इतना कमाता है, इतना कमाता। कुछ भी प्रूफ नहीं, नथिंग, केवल बातों बातों में बोला गया था। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। जब जजमेंट हुआ तो जज साहब को कोई तो कागज चाहिए ना जिसके आधार पर निर्णय होगा। तो जब कुछ था ही नहीं तो जज साहब ने जो मिनिमम मेंटेनेंस हो सकता था वो लगा के 4,000 रुपये प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर करके और एक प्रोटेक्शन ऑर्डर किया और जजमेंट पारित कर दिया। ये वास्तविकता है। तो अब बहुत सारे लोग जो घबराते हैं देख करके ऐसे फॉल्स एलिगेशंस को, या जो आपकी इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, आप डर जाते हैं। तो ऐसे आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। फाइनली रिजल्ट क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान है उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। डीवी एक्ट पर मैंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपके परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको किस तरह से शुरुआत में ही राहत मिल सकती है। कुछ भी नहीं करना है, राहत ही राहत है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत स्टेप लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि डीवी एक्ट में 5 लोगों के नाम है तो एक वकील करेंगे अपनी तरफ से, एक करेंगे अपने माँ बाप की तरफ से, एक करेंगे अपने बहन भाइयों की तरफ से, और बहुत ही स्टूपिड रीजंस उसके देते हैं कि साहब ऐसा है 3-3 वकील रहेंगे तो आपस में ऐसे ऐसे करके केस को खींच देंगे या किसी और प्रकार का बेनिफिट हमको दे देंगे। एक्चुअल में ऐसा करके केवल आप खुद को हैरेस कर रहे हैं, खुद अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं। एक ही मुकदमे में अगर आप इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बहुत सिंपल तरीका बताया था, उस पुराने वीडियो को आप एक बार देख लेना। आपको ना तो माँ बाप को कोर्ट में ले जाने की जरूरत है, ना तो उनके ऊपर कुछ होगा, कोई परेशानी नहीं। डीवी एक्ट के अंतर्गत केवल जो क्लेम है आपके ऊपर रहेगा, आप ही को जाना है, आप ही को वकील साहब करने हैं, अपनी ही तरफ से जवाब देना और कुछ भी नहीं करना है। सबसे सिंपल केस दैट इज डीवी केस, बीबी का डीवी। और डीवी का अधिकार आपको भी होता है। अगर वास्तव में मारपिटाई की गई है, कुछ गलत आपकी पत्नी ने किया है आपके घर में रहते हुए,
तो आपकी माताजी, आपकी सिस्टर जो कि साथ में रही हैं, जिनका उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, वो भी डीवी का केस फाइल कर सकती हैं, वो भी क्लेम मांग सकती हैं, वो भी कंपनसेशन मांग सकती हैं। एविडेंस होना चाहिए, पुलिस में आपकी कंप्लेंट होनी चाहिए और उनका मेडिकल होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं जो होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी खाली बोल दोगे, फिर तो खाली एक केस चलेगा और वो केस केवल परेशान करने के लिए होगा। हमें जो काउंटर केस करने होते हैं वो केवल परेशान करने के लिए नहीं करने, हमें ये भी सोच के चलना है कि इन केसेस से अपने को रिलीफ भी मिलना चाहिए। सिस्टमेटिकली चलोगे तभी फायदा है, सिस्टमेटिकली नहीं चलोगे तो कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि डीवी का जो केस होता है वो बहुत ही सिंपल सोबर केस है और डीवी का केस कभी अपने पास रखना ही नहीं है। अगर कोई फॉल्स केस आ जाता है तो फटाफट वापस कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।